अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मूविंग एवरेज के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज किस तरह वर्कआउट करती है, किस टाइम फ्रेम में इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए और इस मूविंग एवरेज के बिहाफ पे हम अपनी ट्रेंड फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेलिंग या बाइंग की। तो लेट्स सी गाइस, आपके सामने ये चार्ट जो है वो यूरो यूएसडी का है। टाइम फ्रेम इसमें H4 है। अब जैसा कि मैंने ये दो मूविंग एवरेज लगाई हुई हैं इस चार्ट में, बाकी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली मूविंग एवरेज का जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। जैसा कि ओल्ड ट्रेडर जो हैं वो जानते ही हैं, सीनियर ट्रेडर को मालूमात है इन सब चीज़ों की। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है ये एज अ बिगनर के लिए जो नए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मूविंग एवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज जो है वो टाइम फ्रेम है इसका, जो ये आपको जैसे 10 की अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो पिछली 10 कैंडलों का मूव दिखाएगी आपको। ये लाइन जो है ये एक मूव दिखाती है 10 की। अब जैसे मैंने ये लगाई हुई है 100 की, तो ये पिछली 100 कैंडलों का आपको एक एवरेज दिखाती है कि पिछली 100 कैंडलों के हिसाब से मार्केट की ये लाइन क्रिएट होती है, जैसे ये जा रही है नीचे। अब ये भी 100 की लगी हुई है। अब मैं थोड़ा सा इसको फर्क आपको आगे आगे बताऊंगा इसका। तो कहने का मकसद ये है कि मूविंग एवरेज जो है वो कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका टाइम फ्रेम किस तरह होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मूविंग एवरेज लगी हुई है, तो इसका अगर हम टाइम फ्रेम खोलते हैं यहाँ से, तो ये आपके सामने टाइप पीरियड आ रहा है इसके अंदर 100। और इसमें दो मेथड जो है ये ऊपर वाले ये जो काम के होते हैं, बाकी इन दो पे इतना वर्कआउट नहीं किया जाता, सिंपल और एक्सपोनेंशियल। अब मैंने ये दोनों चीज लगाई हुई हैं। ये रेड वाली आपके सामने जो है ये एक्सपोनेंशियल है। ये थोड़ा सा मूव फास्ट करती है मार्केट को, थोड़ा सा फास्ट जजमेंट दिखाएगी आपको। दूसरी वाली जो है ये भी 100 की है, ये सिंपल लगी हुई है। अब दोनों में देखें तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर हम इसको H1 में भी करते हैं तो इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी है, देखें आपके सामने। तो मैं आपको जो है आज दो स्ट्रेटजी समझाऊंगा। दोनों के अंदर जो है वो दो दो मूविंग एवरेज इस्तेमाल होंगी, और उसका आपको मैं वर्कआउट दिखाऊंगा आगे कि उस पर आपने किस तरह मूविंग एवरेज को समझना है और ट्रेड लेनी है। दूसरी बेसिक चीज़ जो इसके अंदर मूविंग एवरेज जो है वो नॉर्मली जो है वो सही काम करती है, डेटाबेस के ऊपर ये काम नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई डेटा अनकरीब आने वाला है, तो उस टाइम पे मूविंग एवरेज इतना आपको वर्कआउट शो नहीं करेगी। नॉर्मल टाइम के अंदर जैसे नॉर्मल मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही होती है तो उस पर आपको वो अच्छी स्ट्रेंथ शो करती है। फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और मैं आपको वादे करूं, जैसा कि ये मूविंग एवरेज है, फिबोनाची है, डिफरेंट टूल हैं इसके मेथड इस्तेमाल करने के। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें थोड़ा सा जो है अपना टाइम लगाना पड़ेगा। इसको आप जब टाइम देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करके इसको यूज़ करेंगे, तो आपको फर्दर इन चीज़ों की अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी नॉलेज होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो अभी स्टडी समझाने वाला हूँ इस पे आपने वर्कआउट करना है। पहले आप इसके ऊपर वर्कआउट करें, इसका रिजल्ट देखें, आपको क्या रिजल्ट समझ में आता है, तो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करके अपनी सेल बाय निकाल सकते हैं। अब मैं इस मूविंग एवरेज को चेंज करता हूँ। इसको हम 100 रहने देंगे, इसको हम स्मूथ कर देंगे, इसको एक्सपेरिमेंट रहने देंगे, और इसको ब्लू वाली को जो है हम इसको हम कर देंगे 5 पीरियड पे। अब देखें इसके अंदर आपकी जो मूविंग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्रॉसिंग का है। जब दो मूविंग एवरेज या तीन मूविंग एवरेज आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वहाँ पे जब चार्ट के ऊपर आप देखें, भी चार्ट नज़र नहीं आ रहा, कैंडल नज़र नहीं आ रही, तो मैं दिखाता हूँ कैंडल भी, आपको चार्ट भी आगे दिखाऊंगा, उसमें भी इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब आपके सामने क्रॉसिंग देखें आप। असल में आपने इस क्रॉसिंग को थोड़ा सा टाइम लगा के समझना है कि इसकी क्रॉसिंग कब कहाँ कैसे हो रही है।
नॉर्मल टाइम के अंदर जैसे मार्केट मूव कर रही होती है उसमें आपको ये अच्छी स्ट्रेंथ शो करेगी। डेटा टाइम के ऊपर जैसे कि खोजता है यहाँ पे डेटा टाइम में ऐसा कुछ न्यूज़ आई हो या कुछ आगे पीछे कोई मार्केट फास्ट मूव करे तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रेंथ सही शो नहीं करती है। इसमें आपने करना ये है कि H4 के टाइम फ्रेम में इसको अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये आपके सामने 100 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर थी, तो यहाँ से देखें आपके सामने क्रॉसिंग होना शुरू हो गई उसकी। ये देखें, जैसे यहाँ से उसने क्रॉस किया तो उसने एक सेल का सिग्नल यहाँ जनरेट कर दिया। मार्केट इसके ऊपर ऊपर चल रही थी, यहाँ क्रॉस करके मार्केट ने बाइंग बनाई। देन मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, क्रॉस नहीं किया, यहाँ से उसने दोबारा आपको बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। अब जैसे यहाँ से ऊपर ऊपर रही है ये, तो जब इसकी क्रॉसिंग होगी आप क्रॉसिंग पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाएगी कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। एक मसला हमारे यहाँ ये भी है कि हम जो है बहुत फास्ट ट्रेडर के तौर पे काम करते हैं। हर चीज़ में हम जल्दी करते हैं, जल्द और सब्र नहीं करते। तो हर बंदे का अपना फार्मूला, अपनी टेक्निक्स हैं। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप जल्दबाजी ना करें, ट्रेड पे ट्रेड ना लें, सुकून से देखें। एक दो ट्रेडों के अंदर आपने अगर प्रॉफिट निकाल लिया तो आपको ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी सीखते हैं, अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। अब ये यहाँ से देखें क्रॉसिंग हुई, सेल सिग्नल निकला यहाँ से, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव ली। ये हर दफ़ा नहीं होगा, आपको जैसे साइड में मूव होती है, साइड में मूव से आपने बचना है। क्रॉसिंग पे थोड़ा वेट करेंगे तो आपको देखें अगर ये मार्केट वापस यहाँ से उठती है और इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर ये साइड में मूव हो जाता है इसका। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगता। मार्केट ने यहाँ क्रॉस नहीं किया तो आप आराम से अपना एस एल इस जगह देकर थोड़ा सा ऊपर देकर तो यहाँ से अपनी आप सेल एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट देखें चलती जाएगी मूविंग, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ मूविंग एवरेज के बिहाफ पे आपको। तो मूविंग एवरेज देखें यहाँ से ने क्रॉसिंग की, अगेन वही चीज़ मैं यहाँ समझाने वाला था आपको। उसने वही काम किया कि यहाँ से उसने आगे क्रॉसिंग दी, तो यहाँ हम थोड़ा वेट करेंगे। लेने को हम एंट्री ले सकते हैं स्कल्पिंग की या शॉर्ट रेट के हिसाब से, क्योंकि ये H4 का चार्ट है तो इसमें ये अच्छी मूव होती है। देन में यहाँ से दोबारा उसने क्रॉसिंग दी है तो वापस ऊपर चली गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इसको सिर्फ जजमेंट ये करनी है कि जब जब ये क्रॉसिंग हो वहाँ आप अपनी सेल की एंट्री या बाई की एंट्री तलाश कर सकते हैं। ये H4 के टाइम फ्रेम में एक अच्छा मूव है। इसको अगर हम H1 में भी करेंगे तो अक्सर आपको ये अच्छी स्ट्रेंथ शो कर दी जाएगी। देखें देखें यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, कंटिन्यूएशन डाउन की है, यहाँ आके उसने मार्केट ने अप मूव लिया और यहाँ आके उसने साइड भी लेना शुरू कर दिया। यहाँ थोड़ा घूम भी, यहाँ पे उसने एक सेल सिग्नल जनरेट कर दिया। अब सेल देखें जब निकली मार्केट तो कितना अच्छा खासा मूव है ये। यहाँ पे अराउंड मार्केट 1550 पे थी और यहाँ पे देखें मार्केट 12 के अराउंड है। 300 पॉइंट की मूव इसने दिखाई है। स्लो मूवमेंट होती है इसकी। चार्ट आपको जब दिखाऊंगा तो चार्ट में काफ़ी यहाँ पे कैंडलें ऊपर होंगी नीचे होंगी, लेकिन ये मूविंग एवरेज अपने हिसाब से चलती जाएगी। तो वापस हम आते हैं H4 के अंदर। तो गाइस देखें इसमें मैं अगर आपको किसी और में भी दिखाऊं ये, तो हर एक के अंदर इसका फार्मूला एक ही है। जहाँ क्रॉसिंग होगी वहाँ आपका मार्केट ने एक मूव अलग पकड़ लेनी है। यहाँ से देखें बाइंग पकड़ ली है इसने। इसी तरह हम यहाँ आते हैं किसी और पेयर में, तो यहाँ से देखें ये बाइंग है, यहाँ सेलिंग, उसने कंसोलिडेशन की, यहाँ पे साइड पे मूव लिया, यहाँ बचे इससे। तो ये इस जगह आके आपको कैंडलों के हिसाब से भी मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आपको जो ना थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ जाएगी कि मूविंग एवरेज के हिसाब से काम को किस तरह करना है। कहीं भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट सेम शो करेगी क्रॉसिंग। सो फ्रेंड्स अब हम इसको चार्ट ओपन करते हैं इसका, ताकि हम चार्ट की मूवमेंट और मूविंग एवरेज की मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। सो गाइस हमने इसमें चार्ट देखें अप्लाई कर दिया है। अब चार्ट की कैंडलें आपके सामने है। ये जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है ये चार्ट की कैंडलों के साथ साथ चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
अब यहाँ देखें उसने मार्केट जब यहाँ से उसको टचिंग करने आई, यहाँ थोड़ा सा उसने क्रॉस किया, आगे यहाँ क्रॉस करके यहाँ से मार्केट ने एक मूव नीचे की ले ली। अब जब इस मार्केट ने ब्लू मूविंग एवरेज के साथ चलती गई तो यहाँ उसने एक सिग्नल जनरेट किया सेल का, यहाँ हम सेल ले सकते हैं। अब मार्केट जब ऊपर आएगी यहाँ पे तो उसने अगेन यहाँ पे, अब देखें प्रॉफिट आप कहीं भी ले सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, आप 20 पॉइंट निकालें, 100 निकालें, 30 निकालें, तो मार्केट जहाँ आपको अच्छा मूव दे वहाँ अपना प्रॉफिट लेके आप मार्केट से आउट हो जाएं। अब मार्केट देखें दोबारा जब इस एरिया में आएगी इसको टेस्ट करने के लिए 100 मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे देखें उसने सिर्फ को टचिंग दी है और मार्केट ने वापस रिटर्न पकड़ लिया है। मार्केट यहाँ फिर उसके अराउंड नीचे नीचे घूमती रही है, यहाँ उसने उसको क्रॉस किया। तो जब इस जगह की ऐसी मार्केट हो तो आपको थोड़ा सा जो है वेट करना है। अब जब मार्केट देखें क्रॉसिंग इसकी हो चुकी है एक दफ़ा यहाँ पे, जिसने क्रॉस किया, अगेन इसने इसको रिटेस्ट कर लिया। अब जब रिटेस्ट करके यहाँ से मार्केट निकली है तो आप इसको यहाँ पे एसएल दे दें अपना। जब ये मार्केट यहाँ क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे आप देखें H4 का टाइम फ्रेम है, तो अच्छी मूव मिलेगी आपको यहाँ। जैसे यहाँ क्रॉस करेगी तो मार्केट एक अच्छा देखे मूव ले रही है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाती गई और इस 100 मूविंग एवरेज से ऊपर रही है। अब यहाँ पे जब इसको ये टेस्ट करेगी, टचिंग करेगी, क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे हमें फर्दर नेक्स्ट सिग्नल मिलने के आसार हैं। यहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग पकड़ती है या सेलिंग बनाती है। इसी तरह हम इसको अगर किसी और चार्ट में अप्लाई करते हैं तो देखें कंडीशन सबकी वही है। बात बताने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि आपने इसकी क्रॉसिंग के ऊपर फोकस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। फॉरेक्स मार्केट टाइम मांगती है, इसको आप टाइम दें। जब आपके पास 1-2 घंटे हों तो आप इसको सिर्फ इस ट्रेड मत करें, आप इसकी सिर्फ मूवमेंट चेक करें। जैसे देखें कहीं यहाँ आपने जब चार्ट ओपन किया तो मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर निकली हुई है, और जब मार्केट यहाँ आ रही तो यहाँ आपको 1-2 घंटे इसको देने पड़ेंगे। इस जगह पे आपको मार्केट की 2-3 दफ़ा जब आप इसको देखेंगे मार्केट की मूवमेंट किस तरह यहाँ से चेंज हुई है, तो आपको इसको 1 घंटे में भी करूँ ना तो आपको देखें 1 घंटे में समझने का मौका मिल जाएगा। क्रॉसिंग के ऊपर मार्केट ने यहाँ से अपना बाय ट्रेंड बना लिया, इसके ऊपर ऊपर रही, यहाँ से इसको अगेन टच किया। इसकी जो टचिंग है और क्रॉसिंग है इसको आपने सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, तो आपको छोटे छोटे सिग्नल मिलते रहेंगे जिसमें अपना आप छोटा प्रॉफिट ले सकते हैं। बड़ा ले सकते हैं, लेकिन छोटा मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि जल्दी मार्केट से निकलने में और प्रॉफिट लेने में आसानी होती है। तो अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा जूम आउट भी करूँ तो आपके सामने कैंडलों की कंडीशन भी आ जाएगी। ब्लू वाली जो है ये बहुत स्मॉल मूविंग एवरेज है, जो कैंडलों के साथ साथ ही ऊपर नीचे घूमती रहती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है 100 का और 5 का मूविंग एवरेज जो है, ये असल में क्रॉसिंग जब आपको मिलेगी तो ये आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव देगी। टाइम फ्रेम की जहाँ तक बात की जाए तो टाइम फ्रेम आप इसको कहीं भी यूज़ कर लें, मेरे लिए तो बेहतर है H1 और H4। H1 H4 के अंदर आपको ये अच्छी मूवमेंट दिखाती है। जैसे कि जीपी में हम चले जाए, उसमें यूरो यूएसडी में जाएंगे, हम किसी भी पेयर में हम चले जाएंगे तो आपके सामने देखें ये रिजल्ट शो हो रहा है। इसको थोड़ा टाइम लगा के आपने समझना है, तो इंशाल्लाह ये आप समझ जाएंगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपके आने वाले वक्त में ट्रेड लेने के लिए, सेलिंग बाइंग के लिए। सो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्ट्रेटजी की तरफ। ये तो मैंने आपको समझाया है कि 100 और 5 की मूविंग एवरेज किस तरह काम करती है, किस टाइम पीरियड में काम करती है, आपने इसके अंदर किस चीज़ को पकड़ना है, किस चीज़ को समझना है, वो आप मेरे ख्याल से बहुत बेहतर समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरी मूविंग एवरेज की तरफ। गाइस ये हमारा जो है नेक्स्ट सेटअप जो था मूविंग एवरेज का, अगर मैंने इसमें कैंडल इसलिए लगाई रखी है कि आपको मैंने समझाने के लिए पहले इसमें कैंडल निकाली हुई थी। अब मैंने इसके अंदर कैंडल इसलिए निकाली थी, आपको बात पीछे समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट फर्दर आपको ये समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो आपके सामने है, कौन सा टाइम पीरियड इसमें लगा हुआ है मैं आपको शो करता हूँ अभी। बताने का मकसद ये है कि इसकी क्रॉसिंग देख रहे हैं आप, इसकी भी क्रॉसिंग ऐसी ही है।
और ये मैं प्रेफर करूँगा आपको वही H4 और H1 में। देखिए मैंने इन चीज़ों को कुछ बड़ा टाइम लगाया सीखते हुए समझते हुए, तो मैं इसलिए जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन देखें उसमें भी आपको अच्छी मूव दिखाती है, लेकिन ये आपको हर जगह अच्छी मूव नहीं दिखाएगी। कुछ पेयर होंगे, देखें हर पेयर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जिस तरह चार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह हर चार्ट की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो हर चार्ट के अंदर इसकी जो है ना वो शक्ल अलग अलग होगी। अब ये चीज़ आपने अपने तौर पर पकड़नी है। देखा यहाँ से क्रॉसिंग हुई हुई है तो मार्केट ने अच्छा मूव दिया। इस तरह H1 में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखें कितनी खिचड़ी बनी हुई है। तो हर चार्ट के अंदर ये आपने अपने तौर पे जजमेंट करनी है और इसकी मूवमेंट को कैच आउट करना है कि मार्केट हमें कब सिग्नल दे रही है, हम कब अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये मूविंग एवरेज जो है इसके अंदर आपको एक इस्तेमाल करनी है 36-36 की। ये आप करेंगे दोनों एक्सपोनेंशियल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों एक्सपोनेंशियल होंगी। ये 36 की है और ये वाली जो होगी ये है 13 की, ये भी एक्सपोनेंशियल है। ये दोनों आपने यूज करनी है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसकी मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी है, सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। क्रॉसिंग पे आपको मार्केट एक अच्छा मूव देगी। असल में इसकी जो है ना टाइम फ्रेम जो है वो H4 इसलिए है कि H4 के अंदर अगर आपको देखें जैसे मार्केट ने यहाँ एक मूव लिया, जैसे मार्केट यहाँ नीचे आई है, यहाँ से मार्केट ने जब मूव लिया तो मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस ओवर करना शुरू कर दिया, मतलब साइड में उसने मूव लेना शुरू कर दी है। अब आपके सामने मार्केट जब यहाँ से उठी तो ये एक सपोर्टिंग एरिया बड़ा स्ट्रांग है। प्लस मार्केट यहाँ उठ कर वापस नीचे आई तो यहाँ उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ उसने एक और सपोर्टिंग बना ली। यहाँ से इसको फिर उसने क्रॉस किया तो मूविंग एवरेज यहाँ साथ साथ घूम रही है। तो इस जगह पे आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते हुए मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए, ये देखें यहाँ पे उसने फिर वही काम किया कि उसने सेकंड वाले को सपोर्ट को भी नहीं तोड़ा, और जब यहाँ से निकली है तो मार्केट देखें कहाँ से कहाँ तक गई है। इसी तरह यहाँ क्रॉसिंग हुई इसकी, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी मूव ली। अगर इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से मार्केट एक मूव लेती गई, तो यहाँ से ने आके इसको अगर आप चेक करना चाहें तो मैं यहाँ पे लकीर लगा के दिखाऊंगा आपको। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे H1 के अंदर भी आपको एक सिग्नल दिखा देगी कि मार्केट ने अपनी अब मूव ले ली है। यहाँ से देखें ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, यहाँ से उसने क्रॉस करके दोबारा यहाँ से जब मार्केट क्रॉस किया उसको तो मार्केट एक अच्छा मूव लेके नीचे आई है, फिर यहाँ से उठी है। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि आपने इसके अंदर वर्कआउट करना है। अब मैं आपको अगर उसमें दूसरे चार्ट में दिखाऊं किसी भी, तो इसके अंदर देखें मूव बहुत अच्छी है। जो आपने अक्सर मेरे चार्ट देखे होंगे, लाइव देखे होंगे, तो मैं कुछ मेरे पास तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे चार्ट ट्रिगर करने में आसानी होती है अपनी सेल एंट्री लेने में, बाय एंट्री लेने के अंदर। अभी देखें मूवमेंट, देखें आप इसकी मूवमेंट अगर आप ये पकड़ना की कोशिश करेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मेथड जो है सिंपल सा ये है कि आपने लोअर लो और हायर हाई के अंदर इस मूविंग एवरेज को किसी भी टाइम फ्रेम में चेक करना है। ये देखें कहीं भी जाएंगे ना आप, तो आपको जब ये क्रॉसओवर मिलेगा तो यहाँ पे मूव बहुत अच्छा बनता है। मार्केट अपना ट्रेंड जब चेंज करती है तो ये बेसिकली मैं इसको ट्रेंड चेंजिंग के हवाले से प्रेफर करता हूँ, अपने पास यूज़ करता हूँ कि जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने लगती है तो ये दो मूविंग एवरेज आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो करते हैं, जिससे आपको मार्केट में एक अच्छी सेल या बाय एंट्री लेने की जगह मिल जाती है। अप्लाई आप किसी चार्ट में करेंगे या आपको सेम मेथड दिखाएगी। तो फ्रेंड ऐसा है कि अब आपको ये हमारी बात सारी समझ में आ गई होगी, जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भी और समझने की हैं। तो फ्रेंड वो चीज़ें हैं वो आपने कुछ टाइम लगा के जो है ना इन चीज़ों को सीख लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। असल में जिस चीज़ की चाहत हो, जिस चीज़ को काम करने का बंदा इरादा कर लेना तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये बात आपके अपने ऊपर है। स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने दोनों शेयर कर दी हैं, 100 और 5 मूविंग एवरेज की भी और 36 की और
13 की मूविंग एवरेज क्रॉसिंग की भी। अब आपको जो बेहतर लगे आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन दोनों के ऊपर काम करता हूँ। फर्दर मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर की हैं, जैसे फिबोनाची है। अब मैं कुछ और आपके साथ नई जो ट्रिक्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, वो आपको अनकरीब आने वाली वीडियो में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। सो फ्रेंड, मेरा आपको ये वर्कआउट कैसा लगा, मेरा एनालाइज आपको कैसा लगा मूविंग एवरेज के हवाले से, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की समझ में आए और आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव से वो फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।